हमारी मौजूदगी इस वक्त अयोध्या के पूरा कलंदर थाना क्षेत्र के पगला भारी गांव में है। कल इसी जगह पर एक बड़ा धमाका शाम को 7 बजे हुआ और वो धमाका इतना तेज था कि लगभग 1 किलोमीटर तक लोगों को उसकी आवाज़ सुनाई दी थी। सामने की तस्वीरें जो हैं, कल तक यहाँ पर एक सुंदर सा मकान था जिसमें 3 कमरे थे, लेकिन आज ये पूरा का पूरा जो मकान है वो ज़मींदोज़ हो चुका है। और आप देखिए, ये ज़मींदोज़ होने का जो कारण है वो यहाँ पर हुआ ब्लास्ट है। शुरुआती तौर पर पुलिस की जानकारी के मुताबिक जो ब्लास्ट हुआ था उसमें पुलिस ने कहा कि संभवतः किचन में ब्लास्ट हुआ है और जो गैस के सिलेंडर हैं वो फटे हैं, कुकर हैं वो फटे हैं, और इस कारण पुलिस ने शुरुआती तौर पर यहाँ पर किचन में ब्लास्ट होने की बात कही थी। हालांकि धीरे धीरे ग्रामीणों के अनुसार और बाकी अगल बगल के लोगों के अनुसार इस बात को लेकर के भी जानकारी निकल के सामने आ रही है कि ये जो व्यक्ति है ये पटाखे का भी काम करता था और पिछले साल भी इस व्यक्ति के घर में एक ब्लास्ट हुआ था, क्योंकि इसका जो पिछला घर है वो यहाँ से थोड़ी दूर पर ही जो गांव स्थित है वहाँ पर इसका पुराना घर था। और उस दौरान जब ये ब्लास्ट हुआ था तब इस व्यक्ति की जो माँ है, इनकी पत्नी है, और गांव की एक लड़की जो आटा चक्की पर आटा लेने आई हुई थी उसकी मौत हो गई थी। रामकुमार गुप्ता ने तब अपना घर छोड़ करके और शहर सड़क की तरफ में ये जो मकान है वो बना लिया था। सड़क मेन रोड से लगा हुआ ये मकान। और अब चूँकि रात में जब ब्लास्ट हुआ उसके बाद जो जेसीबी जो है वो यहाँ पर लगाई गई, पुलिस की टीमें आई, बॉम्ब स्क्वाड और बाकी लोग भी आए यहाँ की तफ्तीश करने के लिए। जेसीबी की टीमों ने यहाँ पर इंस्पेक्शन करते हुए सारी चीज़ों को हटाया बढ़ाया कि कोई भी यहाँ पर कुछ और वैसी कोई सामग्री तो नहीं है। और उसके बाद फ़िलहाल अभी पूरी तरीके से जो मकान जिसके परखच्चे उड़े थे अब वो ज़मींदोज़ होने के साथ साथ पुलिस प्रशासन और जेसीबी की टीम ने उसको समतल कर दिया। ये देखिए, ये जो टीन शेड है ये अंदर की तरफ में थी और ये उड़ करके यहाँ तक आई है। पीछे की आगे की तरफ में जो कपड़े हैं बच्चों के वो दिखाई दे रहे हैं, ये सब कुछ उड़ करके इधर पहुँचे हैं। और एक जो बड़ी तस्वीर आपको दिखाऊं कि सामने की तरफ से यहाँ लगभग 200 मीटर दूर तक, ये लगभग 20 मीटर दूर तक जो घर का जो सामान है वो यहाँ पर गिरा हुआ दिखाई दे रहा है। सामने की तरफ में जो टीन शेड है वो दिखाई दे रही है। इसके साथ साथ यहाँ पर जो घर का कुकर है वो दिखाई दिया। इसी कुकर और सिलेंडर को लेकर के पुलिस की तरफ से ये बातें कही गई थी कि संभवतः कुकर में जो ब्लास्ट है वो हुआ है, लेकिन ये ब्लास्ट इतना तेज था कि जिसको सीधे तौर पर ये नहीं कहा जा, ब्लास्ट इतना तेज था कि जिसको लेकर के तमाम जो संशय हैं वो भी लोगों के मन में है। आप देखिए कि जैसे ही ये सब कुछ हुआ उसके बाद पुलिस प्रशासन की टीमें तो एक्टिव हुई। यहाँ पे सामने राज्य आपदा मोचन बल उत्तर प्रदेश यानी कि SDRF की जो टीमें हैं वो मौजूद हैं। इसके साथ साथ अग्निशमन विभाग और जो तमाम टीमें हैं वो मौके पर पहुंची और तफ्तीश जो है वो की गई है। हालांकि पुलिस प्रशासन अभी भी उसी बात को लेकर के बात कर रहा है कि जांच उसकी जारी है और सिलेंडर के ब्लास्ट के साथ साथ कुकर ब्लास्ट और इसके अलावा पटाखों के ब्लास्ट को लेकर के जो तफ्तीश है वो कर रहा है। रामकुमार का जो फ़ोन है वो घर से लगभग 20 मीटर दूर पाया गया और वहाँ पर पुलिस ने जाकर के वो फ़ोन भी पकड़ा है और फ़ोन से संभवतः आने वाले समय में कुछ और भी तस्वीरें निकल के सामने आएंगी। हालांकि अगर अवैध पटाखे की बात की जाए तो लखनऊ में पिछले 3 महीने पहले हमने देखा था कि अलग अलग अवैध पटाखे को लेकर के ब्लास्ट हुए थे और जिसके बाद पुलिस ने एक बड़ा एक्शन लिया था। कानपुर में 2 दिन पहले ब्लास्ट हुआ जिसको लेकर के वहाँ पर भी कुछ लोग जो घायल हुए थे। और उसके बाद अब अयोध्या की ये तस्वीर, यहाँ पर अवैध पटाखों को लेकर के ब्लास्ट की तस्वीर गांव वालों के मुताबिक हो सकती है। अब देखना होगा कि पुलिस की तफ्तीश में क्या चीज़ें निकल के सामने आती। पर अगर अवैध पटाखे से इस तरीके का ब्लास्ट हुआ है तो सवालिया निशान पुलिस और प्रशासन पर ज़रूर खड़ा होता है कि जिस व्यक्ति के घर में 1 साल पहले इस तरीके की घटना हुई थी, अगर उसके यहाँ दोबारा से अगर अवैध पटाखे के इस तरीके का ब्लास्ट होता है तो पुलिस प्रशासन क्या कर रहा था, उसके कानों पर जूं क्यों नहीं रेंगती है। कैमरामैन प्रेम सिंह के साथ विवेक राय, BP न्यूज़, अयोध्या।